क्या आप अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की ऑस्ट्रेलिया वापसी की खुशखबरी के बारे में जानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय छात्र जनवरी 2022 में डार्विन ऑस्ट्रेलिया लौट सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र ऑस्ट्रेलिया लौटने पर आगे के अपडेट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्तमान में एक्ट, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स उन स्टेट्स और टेरिटरीज में से हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की वापसी की योजना की घोषणा की है। लेकिन नॉर्दर्न टेरिटरी के बारे में क्या? पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ABC न्यूज़ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री निकोल मैनिसन ने कहा कि सरकार फेडरल सरकार के साथ एक योजना दर्ज करने की तैयारी कर रही है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह जनवरी 2022 में डार्विन में अधिकतम 180 छात्रों को ले जाने वाली 2 उड़ानें देख सकता है। उन्होंने पोर्टल में बताया है कि टेरिटरी की इकोनॉमी में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है। हर छात्र हर साल औसतन 40,693 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का योगदान देता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को टेरिटरी और ऑस्ट्रेलिया में लौटने के लिए एक मार्ग की सुविधा प्रदान करके वे इकोनॉमी में ग्रोथ लाने में मदद कर रहे हैं, जिससे उनकी आबादी बढ़ेगी और स्थानीय नौकरियों का समर्थन मिलेगा। चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी CDU के वाइस चांसलर स्कॉट बोमन ने ABC न्यूज़ को बताया कि समय पर अनसर्टनिटी के बीच नॉर्दर्न टेरिटरी में छात्र संख्या कम हो गई थी, जबकि इस टेरिटरी ने छात्रों को अन्य प्रमुख इंटरनेशनल स्टूडेंट मार्केट्स में भी खो दिया है। उन्होंने अन्य देशों, विशेष रूप से कनाडा और UK से छात्रों को खो दिया है और अब उन्होंने यह ध्यान देना शुरू किया है कि कुछ अन्य राज्य खुल रहे हैं और वे यह भी देख रहे हैं कि टेरिटरी के छात्र दूसरे राज्य में जा रहे हैं। 2020 की शुरुआत में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या 8% बढ़कर 2119 हो गई थी, लेकिन बोमन ने कहा कि इस साल संख्या तेजी से गिरकर 2044 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों तक पहुंच गई है और अभी भी नीचे की ओर गिर रही है। उन्होंने कहा कि कई रेस्टोरेंट्स नहीं खुले हैं क्योंकि छात्र वहां काम नहीं कर सकते हैं। बोमन ने कहा कि CDU नॉर्दर्न टेरिटरी की सरकार के साथ काम कर रहा है ताकि जमीन से दूसरी चार्टर फ्लाइट मिल सके, लेकिन यह कहीं भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने वो सब कुछ किया जो वे कर सकते थे। ऑस्ट्रेलियाई टॉप स्तरीय यूनिवर्सिटीज के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए CDU ने ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अपनी फीस में 25% की कमी की। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी क्वारंटीन फीस का भुगतान करने या होम क्वारंटीन के लिए अकोमोडेशन की सुविधा पर भी विचार करेगी। वर्तमान में कुछ स्टेट्स और टेरिटरीज ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वापसी की योजना की घोषणा की है। स्टडी क्वींसलैंड नोट्स, क्वींसलैंड स्टूडेंट अराइवल्स प्लान QSAP वर्तमान में अंतिम समर्थन के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार के पास है। एक बार समर्थन मिलने के बाद योजना 2022 की शुरुआत में शुरू होगी। क्वींसलैंड प्रीमियर एनास्टेशिया पालाशाई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र वेल कैंप में रीजनल क्वारंटीन फैसिलिटी का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। क्वींसलैंड की सीमाओं में प्रवेश करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए और छात्रों का एक प्रोपोर्शन ब्रिस्बेन के बाहर के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करेगा। इस बीच लगभग 500 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के दिसंबर में न्यू साउथ वेल्स लौटने की उम्मीद है और सिडनी में पर्पस बिल्ट स्टूडेंट अकोमोडेशन में क्वारंटीन करने की जरूरत होगी। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया ने फुली वैक्सीनेटेड ऑस्ट्रेलियंस, रेजिडेंट्स और उनके परिवार के सदस्यों के लिए अपने इंटरनेशनल बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस में ढील दी है, जो कुछ राज्यों या क्षेत्रों में बिना क्वारंटीन के लौट सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।